क्या सच्चाई है मल्टीविटामिन्स की? क्या एक आम आदमी को, एक हेल्दी इंडिविजुअल को मल्टीविटामिन्स यूज करने चाहिए? इस बात का जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं आज आपके सामने उन विटामिन्स को रखूंगा जो कि इनफैक्ट इस वक्त मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूं। अच्छा, सो स्टार्टिंग आउट फ्रॉम vitamin D. This is like a liquid drops of vitamin D, the sunshine hormone. In fact, I call it a freaking hormone. So ये जो vitamin है, vitamin D, I use like a couple of drops. और मेरा जो use है, that is not supplemental use. देखो, there's a difference between supplemental dose and therapeutic dose. So I use it in fact for therapeutic purpose. So first up is liquid vitamin D. ये मैं daily use करता हूँ। इसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर है, दैट इज मैग्नीशियम सप्लीमेंट। मैग्नीशियम सप्लीमेंट ये समझें कि अनदर लाइक विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन और ओवरऑल इसकी एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रेपरेशन मैं यूज करता हूँ दैट इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड्स लाइक उनकी भरमार है ना, ढेर सारे आपको मिलेंगे, बट द वन आई प्रेफर इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। इसके अलावा सिट्रेट्स और भी दूसरे प्रेपरेशन मौजूद हैं, बट आई लिटरली यूज दैट स्टफ। उसके बाद आई यूज दिस स्टफ दैट इज विटामिन B12। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, आई हैव टू इन फैक्ट बाय इट। दिस इज लाइक अनदर को फैक्टर व्हेन यू आर ऑन थेराप्यूटिक विटामिन D3। उसके बाद दी अगला स्टफ आई यूज इज B2, जिसको आप राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। दिस इज लाइक अनदर फ्रिकिंग को फैक्टर। दोबारा बता दूं, एक आम आदमी को इन सब चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरा इस्तेमाल करने का पर्पस इज समथिंग एल्स। देन वी हैव इज ओमेगा 3s, the freaking fish oil, rich in DHA, EPA. So I take it, once a day. उसके बाद सर मैं यूज करता हूँ सेलेनियम सप्लीमेंट, एंटीऑक्सीडेंट स्टफ, pretty good for your health and overall, longevity, और ये हेल्थ को प्रमोट करता है। Then I use biotin supplement, good for energy production, and there are like a couple of stuff as well. And lastly, I use zinc. Zinc के ऑक्साइड्स भी I think available होते हैं, but the one preparation I use is zinc picolinate. इसके अलावा यहाँ पे एक supplement missing है, and that is vitamin K2, because what it does is जब आप एक अच्छी डोज पे होते हैं vitamin D3 की, इनफैक्ट थेराप्यूटिक डोज टू बी एग्जैक्ट, उस पे आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है, जो लेवल्स होते हैं, वो एलिवेट कर जाते हैं। तो वहाँ पे K2 क्या करता है, इट टेक्स दैट कैल्शियम फ्रॉम योर ब्लड और ये सेंड करता है टू द एरिया जहाँ पे इनफैक्ट उसकी जरूरत है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम योर बोन्स टू टीथ टू एवरीवेयर एल्स। सो देयर आर लाइक 8 to 10 सप्लीमेंट जो कि मैं इस वक्त इनफैक्ट यूज कर रहा हूं इन माय डेली लाइफ। ऑफ कोर्स मेरा यूज करने का जो मकसद है वो एक आम आदमी के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये तो वो चीजें हो गई जो मैं आजकल यूज कर रहा हूं। अब दोबारा आ जाए मुद्दे पे। मुझसे अगर ये कहा जाए कि उजैर साहब आप सुबह भी सप्लीमेंट ले रहे हो, दोपहर में भी एक विटामिन ले रहे हो, रात में भी ले रहे हो, आप इन सब चीजों को मारो लिटरली मट्टी पाओ उस पे, हम आपको एक गोली देंगे, एक मल्टीविटामिन देंगे जिसके अंदर ये सारी प्रेपरेशंस और सारी क्वांटिटीज मौजूद होंगी। सो अब मेरे जैसा बंदा जो कि सुबह दोपहर शाम में विटामिन ले रहा है, क्या वो इस फैसले से या इस डेवलपमेंट से खुश होगा? आई वुड बी लाइक द मोस्ट फ्रिकिंग हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। उसके देखें क्या क्या रीजन है। पहला रीजन, ये जितने मैंने आपके सामने सप्लीमेंट्स रखे, आई थिंक इसमें एक B12 के अलावा ऑल ऑफ देम आर इंपोर्टेड स्टफ। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे एक ब्रांड जो कि मैं स्पेसिफिकली यूज करता हूं उसका लेट्स से विटामिन B2 मिल गया, लेकिन अगली दफा परचेज करने गया वो गायब, मार्केट से शॉर्ट हो गया क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, ड्यूटीज लग गई, डॉलर रेट ऊपर नीचे हो गया, गए, शॉर्टेज हो गई, सप्लाई डिमांड स्टफ, यूर गॉन। मैग्नीशियम में ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है इसमें बहुत ही बड़ा मसला होता है। या फिर अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, ये लोकली इसके ड्रॉप्स नहीं मिलते, जो इंपोर्ट होके आते हैं उसमें आपको यू हैव टू पे लाइक हैवी फ्रिकिंग ड्यूटी। इसी तरीके से ओमेगा 3 लाइक प्रीटी कॉमन। या फिर अगर मैं जिंक पिकोलिनेट, जिंक पाइको की अगर मैं बात करूं, दिस इज लाइक मिलना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है। सो मुझसे अगर ये कहा जाए कि अल्लाह के बंदे ये सब चीजें छोड़, एक गोली में इसका सब चीजें हमने डाल दी, सो ऑफ कोर्स मेरे केस में वो मल्टी विटामिन एक जो गोली है वो बनती है, ठीक है ना, मेरे केस में वो बनती है। बट लाइक फॉर मोस्ट पीपल, उनको कितने विटामिन की जरूरत दिन भर में पड़ती होगी? उनको पड़ती होगी एक दैट सनशाइन विटामिन, दैट इज विटामिन D3, क्योंकि मेजॉरिटी लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं तो लिटरली अपने आप को कवर करके निकलते हैं।
उनका फेस और इतना हिस्सा एक्सपोज होता है, दैट इज लाइक 5 to 10% ऑफ योर फ्रिकन बॉडी एक्सपोज्ड अंडर द सनलाइट। सो फॉर मोस्ट पीपल एक तो आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, सेकंड ओमेगा 3 अगेन डिपेंडिंग अपॉन कितने हेल्दी फैट्स आप ले रहे हो, कितना देसी घी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सो ओमेगा 3 और एक दूसरी चीज विटामिन डी, दैट इज लाइक मोर देन एनफ। मेरे केस में आई एम यूजिंग लाइक अ कपल ऑफ सप्लीमेंट्स, ऑफ कोर्स मेरे केस में मल्टी विटामिन्स बनती है, ठीक है। सो एक चीज क्लियर हो गई, इफ यू हैव अ रीजन सो यूज इट, अदरवाइज डोंट। हाउएवर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि लेट्स से मैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड यूज नहीं कर रहा, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, मैं उसका ग्लाइसिनेट यूज कर रहा हूं, सो आई वुड बी नीडिंग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इन माय मल्टीविटामिन। चलो भाई, जो कंपनी बना रही है वो बाउंड हो गई, चलो यार इसको ये चाहिए। अच्छा, मैं फिर जिंक जो यूज कर रहा हूँ, लेट्स से ऑक्साइड नहीं यूज कर रहा, मैं जिंक पिको यूज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कंपनी बाउंड हो गई, मैन्युफैक्चरर बाउंड हो गया कि नहीं यार इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिंक पाइको ही लेना है। या फिर लेट्स से मैं जो B2 यूज कर रहा हूँ वो 30-40 mg नहीं है, वो लेट्स से 100 mg की जो प्रेपरेशन होती है वो है, जो कि लोकली लिटरली अवेलेबल नहीं होती इन मोस्ट केसेस। मैन्युफैक्चरर कहेगा अच्छा चलो ये भी दे देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जी सेलेनियम मुझे 100 mg नहीं 50 mg चाहिए, भाई मेरी तो 50 mg की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरर इज लाइक इसके तो ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। फिर मैं कहूँगा एक मिनट, मुझे बायोटिन इतने माइक्रो स्टफ में चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ इतनी चाहिए। वो मैन्युफैक्चरर बोलेगा ओ भाई एक मिनट, हम इस पूरे बैच से सिर्फ एक प्रोडक्ट तुम्हारी फरमाइश पे थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो लिटरली लाइक हजारों बैचेस निकालेंगे जिसमें सिमिलर या इनफैक्ट सेम प्रेपरेशन मौजूद होगी। तो सर पहली चीज इससे अब ये साबित हो गई कि यस मल्टीविटामिन्स कैन बी हेल्पफुल अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस पर पूरी उतरे। अब यहां पे ये सवाल बनता है कि जो रिक्वायरमेंट्स मेरी हैं क्या वो आपकी हैं? ऑफ कोर्स नॉट। क्या वो एक तीसरे शख्स की हैं? क्या वो एक एथलीट की हैं? सो इसका तो मतलब दुनिया में लेट्स से अगर 10 करोड़ लोग एट अ टाइम मल्टीविटामिन्स यूज कर रहे हैं तो 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ कंपनीज थोड़ी फॉर्म होंगी। अच्छा फिर चलो उन्होंने लेट से मान भी लिया कि चलो हम ये जो आप जिस टाइप ऑफ मिनरल या विटामिन कह रहे हो उसमें डाल देंगे, सही है जी। तो सर फिर दूसरी चीज आ जाती है वेटेज। मुझे लेट से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेट से 200 मिलीग्राम चाहिए दिन का, हो सकता है आप में से किसी को 100 ग्राम से ज्यादा की जरूरत ही ना हो। मुझे लेट से जिंक पिको जो है दैट इज 50 मिलीग्राम चाहिए, हो सकता है किसी और को 25 से ज्यादा जरूरत ही ना हो। सिमिलरली किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। सो ऑफ कोर्स दोबारा वहीं आके आप फंस गए, ये होगा कैसे? दोबारा आप उसी चीज पे आके अटक जाओगे कि यार मेरे लिए तो भाई फिर मेरी अपनी कंपनी हो जो कि सारी चीजें बना के दे। चलो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर ये भी मान गया कि भाई हम प्रेपरेशन भी वो दे देंगे और डोजेस भी वही दे देंगे, पोटेंसी भी वो दे देंगे। अब सर बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी ऑफ विटामिन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से मैं ये जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवा रहा हूँ या जो यूज कर रहा हूँ दैट इज मोस्टली फ्रॉम यूएस। सो वहां की जो सोर्सिंग होती है दैट इज इन माय व्यू इज कंपैरेटिवली ऑफ मच हायर क्वालिटी एंड द ओवरऑल द एफिशिएंसी एज कंपेयर टू एनी अदर सोर्सिंग जो कि आप कहीं से भी करवा लो। अब लेट से आपने ये जो प्रोडक्ट ली आपको यूएस की पसंद है, लेकिन मैन्युफैक्चरर लेट से उसको चाइना से मंगवा रहा है और चाइना इज लाइक प्रीटी it is notorious for not being transparent in terms of management practices, in terms of quality control, in terms of regulation control। वहां पे थोड़ा सा लोगों को इश्यू आता है। स्पेसिफिकली कभी आप नोट करिएगा, आप कोई यूएस से कोई चीज यूएस सोर्स स्टफ खरीद रहे हैं तो लोग अक्सर वहां कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं भाई ये चाइना का तो माल नहीं है। तो दिस लाइक हैपन्स एवरी सिंगल टाइम। कुछ लोगों के लिए चाइना इज लाइक द बेस्ट स्टफ, कुछ लोगों के लिए यूएस इज लाइक द बेस्ट स्टफ। अच्छा फिर आप जो ये विटामिन यूज कर रहे हो लेट से उसने क्वालिटी में भी कह दिया नहीं भाई हम यूएस से ही लेट से इंपोर्ट करेंगे मिसाल के तौर पे, तो सर दूसरी चीज पर आएगी कि क्या वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विटामिन कमिंग आउट फ्रॉम नेचुरल सोर्स वर्सेस सिंथेटिक सोर्स। सो एवरी बॉल गेम इज लाइक पूरा सिनेरियो ही वहां पे आगे बदल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि भाई मुझे मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी। दैट्स इट। यस देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शंस जस्ट लाइक प्रेग्नेंट लेडीज या फिर द गर्ल्स हु आर गोइंग टू बी इन फैक्ट प्रेग्नेंट। कुछ केसेस में कहा यह जाता है कि दे नीड सम सॉर्ट ऑफ मल्टीविटामिन्स
लेट्स से लाइक फॉलिक एसिड एंड अदर स्टफ, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। बहुत सारे लोगों से गोलियां नहीं खाई जाती, just like overage people 65 and above, like senior age citizens. So yes, उनके केस में या फिर exceptions के केस में जो like up to like 5% होती हैं, उनके केस में तो चले आप मल्टी वाइटामिन चला सकते हैं। अब लेट्स से एक अब मैं नाम ले रहा हूँ उसका, इंश्योर की जब आप बात करें उसमें देयर लाइक सो मेनी अदर स्टफ, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अब लेट्स से एक इंसान जो बिस्तर पे पड़ा है या पैरालाइज है, खुदा ना खास्ता कोई भी उसके साथ इशू है, वो नहीं खा सकता, अब आप क्या करोगे? तो वहां पे यस, दैट इंश्योर विल लिटरली वर्क लाइक अ स्टफ, ए विटामिन या फिर एक प्रोटीन सोर्स, एक अच्छा कॉम्बो वहां पे साबित होगा। यानी जहां पे मजबूरी है, जहां पे एक्सेप्शन है, जहां पे दूसरी चीजें नहीं आप कर सकते, जहां पे इतने सारे इंपोर्टेड आइटम्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहां पे तो चलो आप एक्सेप्शंस के तौर पे, जो कि लिटरली लाइक अप टू 5% होगा पूरी दुनिया में, वहां पे तो चले आप मल्टी वाइटामिन यूज कर सकते हैं। बट इन लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, इन मोस्ट केसेस, at the end of the day, the answer of this question कि क्या आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत है, so the answer is straight no. Thank you guys.